अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 10। सीजन 10 में आज मुकाबला है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। और इस्लामाबाद को जल्दी कुछ अच्छा करना है क्योंकि एक ऐसी टीम जो शुरुआत से नंबर 1 पे रही, अगर आज बुरा खेली तो वो नंबर 1 स्पॉट भी उनसे छीन सकता है। आज मुकाबला है कोयटा ग्लैडिएटर से। कल होने वाले मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की और मास सदाकत ने अपने डेब्यू पे 50 रन किए, मैच के हीरो करार पाए। साथ मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कामरान, सबसे पहले क्योंकि आप हमेशा से पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर भी हैं और पहले अपनी इस टीम को रिप्रेजेंट भी करते रहे हैं, मुबारकबाद। क्योंकि कल तो ऐसा नहीं लग रहा था दोनों टीमों को ऑन पेपर देखते हुए, लेकिन इस्लामाबाद से काफ़ी गलतियां हो रही हैं। जब आप जीत रहे होते हो वही रोटेशन पॉलिसी अच्छी लग रही होती है, जब आप हारने लगते हैं और 4 चेंजेस जिसमें से गॉस को बिठा दिया जो इतना अच्छा खेल रहे थे अमेरिका से, जिनका ताल्लुक है विकेट कीपर बैटर, और साथ में जेसन होल्डर जो इनके लिए इतनी शानदार बॉलिंग करा रहे हैं, कैसा देखते हैं? किसी का कॉन्फिडेंस खराब करना हो ना तो ऐसे करते हैं। सही बात। अच्छे वाले 2 मैचेस अच्छी परफॉर्मेंस दी, या इंटेंट बड़ा जबरदस्त लगा, एक सेटल लगा ओपनर, उसको तीसरे मैच में रेस्ट करवा दिया। जहाँ पे आपको पता है प्ले ऑफ करीब आ रहे हैं, आप उस प्लेयर्स को कम भी करते हैं, रेस्ट करवाते हैं, तो इस्लामाबाद खुद गलतियां कर रहा है। और मैं तो ये समझ रहा था, मैंने कहा पहले बात की थी, जब 4 मैच जीते तो मुझे तो लग रहा था ये अनबीटन ट्रॉफी उठा लेंगे, लेकिन ऐसी गलतियां करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले मैचेस इनके लिए मुसीबत होगी जीतना, जब ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसका मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, राइट कॉम्बिनेशन नहीं नजर आ रहा। फिर शदाब की कमी आप देखें कि बॉल अनफिट हुआ है, बॉलिंग में नहीं आया, कैप्टनसी एक डिफरेंट लगी है। और पेशावर ज़ल्मी ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, रेपुटेशन पे नहीं गए, बेस्ट कॉम्बिनेशन पे गए हैं जिससे उनको कामयाबी मिली। अभी भी मैं समझता हूँ एक बॉलर कम खेले हैं, लेकिन फर्स्ट 6 ओवर्स के बाद इस्लामाबाद उस प्लानिंग, अच्छी गेम अवेयरनेस के साथ, प्लानिंग के साथ नहीं खेले कि टारगेट करते 5वें बॉलर को तो स्कोर और ज्यादा होता। बिल्कुल बासित भाई, गुड विक्ट्री फॉर पेशावर ज़ल्मी, लेकिन वही वाली बात है, जब 150-160 तक का स्कोर रहेगा इनके लिए चेस करना मुश्किल नहीं होगा। जहां स्कोर बड़ा होगा वहां ये परेशान हो जाते हैं। कल की इनकी परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं? ज़ल्मी के लिए ज़ल्मी मेरे ख्याल ज़ल्मी का नाम लगाना गलत है, बाबर आजम के लिए, क्योंकि बाबर आजम का ये खेलने का स्टाइल है, हारिस वगैरह का ये खेलने का स्टाइल नहीं है। हारिस वगैरह लंबा तो खेलते ही कम है ना। हाँ, लेकिन वो एकदम मैच को वन साइड कर देते ना, वो तो जल्दी आउट हो गया। अदरवाइज वो इस तरह का प्लेयर है कि बिल्कुल ही वन साइड कर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे आज। Glad to have you back once again to our special transmission। और बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला है आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, और जिस पर हम बार बार कह रहे हैं कि इस्लामाबाद को जल्दी अपनी गलतियों पे काबू पाना होगा। कल के मैच में बात हो रही थी, तो शाहिद साहब मैं जानना चाहूँगा, अब आपको वो थोड़ी बहुत खुशी जो आप चाह रहे थे कि मिले कोई यंगस्टर ऐसा खेले, तो मास सदाकत ने डेब्यू पे, सदाकत का तो हम शुरू से नाम ले रहे थे, 50 ने भी नाम लिया, और ये 2022 का अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था। अभी चैंपियंस T20 जो कप हुआ था उसमें भी 3rd या 4th नंबर पे था। अपनी बैटिंग से, अपनी बॉलिंग से इसने काफ़ी इम्प्रूव और काफ़ी इम्प्रेस किया था। तो इस तरह के लड़के आएंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग का बड़ा फायदा होगा। जी बिल्कुल। और कल अच्छी बात ये थी, और बाबर आजम ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया कि उन्होंने दबाव उन पे से भी कम किया। एक इस तरह का पार्टनर मिल जाए, 3 आउट होने पे एक यंगस्टर जाता है और इस तरह की इनिंग्स खेलता है तो बड़ी बात है। उसका टेम्परामेंट शो करता है, उसकी क्वालिटी बताती है कि उसने कोई मतलब प्रेशर नहीं लिया। रन आउट होते होते एक दफ़ा वो बचा, लेकिन उसने बड़े अच्छे शॉट खेले, स्पेशली उसने जो शॉर्ट पिच बॉलों पे शॉट खेले ना, वो बड़े आउट। बाबर आजम का क्या कहना था, आइए आपको वो दिखाते हैं। देखिए तो उसमें मैंने कहा, और हमारा ये प्लान था कि हम एक और फास्ट बॉल के साथ जा सकते हैं। स्टार्ट अच्छा हुआ और उसके बाद फिर हमने उसको जो मोमेंटम को कंटिन्यू रखा बॉलिंग में। अर्ली विकेटें लेते हैं तो प्रेशर होता है दूसरी टीम पे, और उसमें यही था कि हम जितना कम से कम में स्ट्रिक करें। मेरी और मार्च की पार्टनरशिप लगी। मैं सारी जो क्रेडिट है उस टाइम पे जो प्रेशर था जो इस्लामाबाद के बॉलर्स पे उसने चार्ज किया, उस पर जो पार्टनरशिप बनी वो मेरे लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, जिस तरह उसने इनिंग्स बिल्ड किया आउटस्टैंडिंग। बासित भाई क्या कहेंगे मास की परफॉर्मेंस और जो बाबर ने कहा? बेसिकली है तो ओपनर, और जो अभी शायद भाई बात कर रहे थे ना, पुल वगैरह बड़े अच्छे मारे, तो ओपनर्स के पास क्वालिटी होती है, कट पुल होते हैं, लेकिन जो उसका टेम्परामेंट था ना वो बहुत अच्छा था। पहला मैच और बॉलिंग फ्रेंडली पिच पे जिस वे में उसने बैटिंग करी, तो उसने बिल्कुल ही साइड में कर दिया बाबर आजम को। बाबर अपने हिसाब से अपनी
अपने हिसाब से खेला कि जो मैच चेंज करा ना वो मास अदा कर ये मैच आप पेशावर ज़ल्मी 16.4 बॉल में जीता है, वरना फिर ये 19वें ओवर में जीतना पड़ता है उसको। बिल्कुल ठीक है। ले दे के फिर बात वहीं आ जाती है कि रन्स कम थे तो ये पॉसिबल हो पाया, वरना वो फिर भी फंस सकते थे। तो क्या इसके लिए भी तैयारी रखनी है आगे क्रंच मैचेस में? डेफिनेटली सोचना पड़ेगा पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को, बाबर को भी और सब प्लेयरों को भी। जहाँ पे हम ओवर 170 हुए रन्स, तो वहाँ पे हम लोगों ने कैसे चेज करने हैं। एक मैच खेला ज़ल्मी ने जिसमें 200 प्लस रन्स किए हैं, उसके अलावा आप देख लें चेज में भी 140 150 के अंदर अंदर ही चेज किए हैं। जिस मैच में बारी आई है पहले, उसमें भी मेरे ख्याल से इतने ही बना सके हैं। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न है पेशावर ज़ल्मी के लिए कि वहाँ पे थोड़ा आके ना अंडर प्रेशर बैटिंग लाइनअप नज़र आ जाती है। और लेकिन कल जैसे गुड साइन है, लेकिन आप स्टिल देखें कि इतना टोटल था, 3 आउट हो गए हुए थे। माज ने जैसे बैटिंग की है, मैच बिल्कुल ही अपनी तरफ ले आया। अगर वो रन आउट वहाँ पे हो जाता तो और मुश्किल हो जाना था, इतना परेशानी हो जाती। क्योंकि यहाँ पे आप देखें 5 ओपनर अभी भी इस टीम में है। तो समद पाकिस्तान टीम में वाइल्ड कार्ड की एंट्री से लेके आए हैं, विदाउट स्पिनर आप खेल रहे हैं, 5वीं आप ऑप्शन दूसरी टीमों को बता रहे हैं। बॉलिंग में T20 में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, वो स्पेशलिस्ट 5 करने पड़ते हैं। छठा हुसैन तलत या साइम अयूब को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बासित भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? मैं ऐड ये करना चाह रहा था कि इन्होंने मिचेल ओवन से ओपन कराया जी, तो व्हाई नॉट हारिस? हाँ, हो भी सकता है, हारिस पहले भी कर चुका है। एक वक्त आएगा टीमों में 11 ओपनर खेल रहे होंगे तो किसको कहाँ खिलाए? मेरे ख्याल से मिच ओवन का अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि हारिस खेलता हुआ आ रहा है। ज़ल्मी में लास्ट ईयर भी 3-4 पे खेलता हुआ, उसको वहाँ पे खिलाता है। बट वो ओपन भी कर चुका है ना, कर सकता है, ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तान टीम में भी 3-4 पे ही खेला है। ठीक है, आप देखें जो अफगानिस्तान वाली सीरीज वहाँ पे सिर्फ उसने ओपन की है, डोमेस्टिक में भी इसी नंबर पे, चैंपियंस कप में भी इसी नंबर पे, और पेशावर ज़ल्मी के लिए भी उसने 3-4 पे ही परफॉर्मेंस दी हुई है। तो मेरे ख्याल से वो अपना मिड ऑर्डर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना चाहता है कि आउट भी हो। कामी हसीबुल्लाह 4 नंबर पे खेल रहा था। अच्छा, और दूसरा इग्नी को आगे पीछे कर रहे, लेकिन ये पहले इनके लिए पहले भी कर चुका है ओपन हारिस। और प्रॉब्लम ये है कि मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हारिस को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ना। आप एक ही तरीके से हर वक्त थोड़ी खेल सकते। असल में इजाजत है? जी 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 जी, सबको पता चल गया ओपनर तो सेट हो चुके हैं, इसीलिए बाबर नंबर 3 पे खेला। सही है, हारिस नंबर 4 पे आ रहा है। अब जगह जो खाली है ना वो मिडिल ऑर्डर में। देखे ना ड्राफ्टिंग में लोगों ने वेरी गुड ड्राफ्टिंग में लोगों ने इतने ओपनर्स उठा लिए कि आप ओपनर 3-3 4-4 खिला रहे हैं, लेकिन आपने तैयब ताहिर को नहीं खिलाया। एक ही मैच उसको खिलाया, उसमें भी उसकी बैटिंग नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि यही बाबर आजम जब पाकिस्तान के लिए, या इवन फॉर दैट मैटर एक जमाने में कराची किंग के लिए, इनको नंबर 3 पे आने के लिए कहा जाता था तो ये बिल्कुल नहीं मानते थे, ये थॉट ही रिजेक्ट हो जाती थी। अब जब आपके पास ओपनर्स के अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं, तो जैसे कुछ दिन पहले कामरान ने कहा था कि अब तो इस पोजीशन पे तो हर किसी को मानना ही पड़ेगा, तो वो 3 पर आ गए। वैसे हफीज ने करा नंबर 3 पे, जो है ना, हफीज इसको लाया। मेरे ख्याल है न्यूजीलैंड सीरीज 2024 न्यूजीलैंड, हाँ, वहां से 3 नंबर पे आया। और अभी तो जैसे कामी ने बात बोली थी, जब फॉर्म अच्छी नहीं होती तो बंदा हर नंबर पे खेलने को तैयार हो जाता है। एडजस्टमेंट जो है वो फिर आ जाती है। हर कोई यूनुस खान नहीं बन सकता कि वो एक प्राइड के साथ फॉर्म आए या ना आए, वो अपना नंबर नहीं छोड़ते थे, कहते नहीं थे। शुरू में एक नंबर 6 पे खेले हैं, जब 3 पे आए हैं तो उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नो नाइट वॉचमैन। एक बार किसी हमारे कोच ने पूछा था, उसको डांट पड़ गई थी, दोबारा ना पूछिएगा। तो ये देखिए, ये शो करता है कि आप कितने टेम्परामेंटली कितने स्ट्रांग, मेंटली कितने स्ट्रांग है, गेम अवेयरनेस कितनी है कि प्रेशर में नहीं रखना। इंजमाम उल हक का ये नंबर 3 वाली पोजीशन के हवाले से क्या कहना था, ये आपको वो दिखाते हैं। हो सकता है कि हम इस पोजीशन में ना होते अगर शुरू में थोड़ा सा बेहतर खेलते। T20 ना फास्ट गेम है, आपको है ना चांसेस लेने पड़ते हैं। रिस्क जब तक नहीं लेंगे, शॉट्स नहीं खेलेंगे तो आपको स्कोर नहीं मिलेगा। बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, अगर हम कहेंगे कि जी हमने उसका नंबर चेंज किया तो ये बिल्कुल नहीं है। उसने खुद रियलाइज किया 3 पे आया वो बैटिंग करने। बाबर अगर अपना स्ट्राइक रेट और भी बेहतर करेगा तो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा, उसके लिए भी बेहतर होगा। बड़ा टाइमली रियलाइज कर लिया। वैसे शायद साहब क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अच्छी होती है और बाज़ औक़ात इंजमाम के जो पॉइंट्स उस दिन मिडिल ऑफ द इनिंग्स में रमीज राजा को जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहा बाबर से लोगों को एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। वो चाहते हैं कि जब भी बाबर आजम क्रीज पर जाए वो रन स्कोर करे, उसका एक अलग प्रेशर होता है। लेकिन उन्होंने यही कहा इंजमाम उल हक ने, इंजमाम उल हक के पास जितना टाइम होता था बोलने के लिए भी और बैटिंग के वक्त भी, वो शायद किसी के पास नहीं होता है, बाबर आजम के पास भी नहीं है। बिल्कुल सही है। बाबर की बात हो रही है तो जरा उनके स्ट्राइक रेट इस सीजन के
उस पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं, और वो जो बात हो रही है मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से वो भी पता चल जाएगा। तो कोयटा के खिलाफ 0 तो 0 ही रहा, इस्लामाबाद के खिलाफ 1 रन 33 का स्ट्राइक रेट, मुल्तान के खिलाफ 2 रन 40 का स्ट्राइक रेट, कराची के खिलाफ 46 112 का स्ट्राइक रेट, लाहौर के खिलाफ 56 133 का स्ट्राइक रेट, कोयटा के खिलाफ 12 171 और 53 108। तो बेसिकली वही अगर एवरेज निकाला जाए तो 120 के करीब ही जाएगा कहीं। देखिए कल का मैच अगर माज में परफॉर्मेंस दिखाई है तो बाबर का बहुत बड़ा हाथ है, एक एंड संभाल के रखा हुआ था, ज़रूरत भी थी टीम को, और इतना टोटल आपको पता है एक पार्टनरशिप लगती है तो टीम इतना टोटल अचीव कर लेती है, तो ये ज़रूरी भी था, टीम के लिए भी ज़रूरी था जीतना, बाबर के लिए भी फॉर्म में आने वाले मैचेस में ये इस इंटेंट के साथ नहीं खेल सकते अगर पहले बैटिंग होगी। वही बात है ना, 140 150 पे ही है कि विकेट संभाल के रखी हुई थी, वरना वो संभल के ही रख रह जाती है। बिल्कुल ऐसे है, इंजी भाई ने जो बात की है वो तो 5-6 साल से कहते हुए आ रहे हैं। अब जो नंबर 3 पे आया है, काश पहले सुन लेते तो पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी हमें शिकस्त ना मिली। एक बुराई जो बहुत सारे मतलब पाकिस्तानी या नेगेटिव पॉइंट आप कह लें कि इम्प्रूवमेंट वाली या सुनने वाली की नहीं है, हमारी एक कमजोरी है। कल मिडिल ऑफ द मैच से पहले साइम अयूब से वकार यूनुस इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 1-50 किया, उसके बाद 2-6 5-4 2-1 इस तरह के स्कोर आ रहे हैं, तो क्या आउट ऑफ फॉर्म है? साइम अयूब ने कहा नहीं, मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं, मैं किसी भी दिन मैच जितवा दूंगा। आप ये रियलाइज नहीं कर रहे कि आपका एक इनिंग में 50 है, बाकी 5 इनिंग्स में आपका सिंगल फिगर स्कोर है, तो इसका मतलब है यू आर इन अ बैड फॉर्म। जब आप इतनी जल्दी जी बाबर ने अर्ली ऑन शॉट्स मारे थे, वो मिडिल नहीं हुए, उसने फौरन अपना घेर चेंज करा। जो अच्छी चीज लगी ना मुझे, उसने समझ लिया कि ये पिच ऐसी नहीं है, इसका पे मेरा रुकना जरूरी है, वो इसलिए रुका। ये तो आप थैंक्स टू मास को दें कि उसने आके मैच को बिल्कुल जल्दी से एक चीज कहूंगा, खत्म हो रहा है। बाबर ने इंटरव्यू दिया था कि सबसे ज्यादा नंबर मेरा शफल किया जाता है, तो कल क्यों करा अपना नंबर शफल? और दूसरा वो तो बात हो गई ना, अब समझ में आ गया है कि ओपनिंग में तो जगह नहीं बनेगी, बिल्कुल खेलना है, टीम में रहना है तो मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, आप जल्दी से आज के मैच पे आ जाते हैं, वक्त खत्म हो रहा है बिल्कुल। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स, व्हिच टीम एंड व्हाई? कामरान, कोयटा की टीम, व्हिच टीम एंड व्हाई, क्यों लगता है? कोयटा की टीम इस वक्त कॉम्बिनेशन बन गया, बैटिंग फॉर्म में आ गई है, बॉलिंग अच्छी है, साउथ की कैप्टनसी बेहतर होती जा रही है कि बॉलर को किस टाइम यूटिलाइज करना, और मेन जो रीज़न है गेम अवेयरनेस उनमें आ गई है, कंडीशन के मुताबिक वो डिसीजन ले रहे हैं कैसे हम लोग जीत सकते हैं, तो वो चीज़ें उनको कामयाब हो रही हैं और अच्छी प्लेइंग 11 वो बना रहे हैं। ये नहीं है कि वो 4-4 ओपनर्स खिला रहे हैं, जो स्टिक है पहले मैच पे उसी पे वो साथ पॉइंट्स टेबल भी चला दीजिए स्क्रीन पर कर रहे हैं। और छोटी सी बात मैं बोलूंगा, आजकल के जो लड़के ना, इवन बाबर जितने भी हैं, ये आज इंजू भाई ने जो बात की है ना, वो सुनते थे, गुस्सा नहीं करते थे, तो आजकल के प्लेयर्स सुनते कम है, गुस्सा ज्यादा करते हैं। बासित भाई, योर टेक ऑन टुडेज गेम। आज बारिश तो दी ना कभी, अभी तक तो ऐसे ही मौसम याद से आप कहता है। I'll go with इस्लामाबाद, क्योंकि अब वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। हाँ। अब उनके पास गुंजाइश 2 मैच हार गए, अब उनको जीतना है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी, पर प्रोबेबली या कंसीडरिंग कि उन्होंने अपने 11 सही सेलेक्ट किए, जेसन होल्डर को बिठाना बहुत बड़ी थी। अगर ऐसे ही खेलते रहे ये शायद चौथे पे ना आ जाए, तो इसलिए टीम अच्छी है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, गलतियां उनसे हुई हैं, लेकिन मुझे भी लगता है आज के लिए इस्लामाबाद वापस कम बैक करेगी। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।